हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मैं मुदस्सिर। हूं मुबशर। सो गाइस, एमका पर अब तक की कोई बहुत ही बड़ी खबर आई है। क्या खबर है? कोई डीआरडीओ डेवलप कर रहा है वाइड बैंड अब्जॉर्बिंग स्किन, कोई अब्जॉर्बिंग किस्म की स्किन एमका के लिए डेवलप की जा रही है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ सारा कुछ देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। गाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, एएसवी नॉलेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यार दोस्तों, एमका आज की बहुत इस इसमें वीडियो में हम टेक्नोलॉजी आपको यूज हो रही है भारत को यहाँ लेकर पे। एक नहीं बल्कि दो बड़ी अपडेट्स देने वाले हैं, जिसमें से ओह, हमारी पहली अपडेट एमका फाइटर जेट को लेकर है। हाल ही में भारत की ओह, डीआरडीओ ने एमका के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जिसके एमका में ओह, लगते ही एमका दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट बन जाएगा। इवन यहाँ तक कि हाँ, चाइना ने अपने J-20 के लिए भी ठीक ऐसी ही टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश की थी, J20 के लिए लेकिन भी J-20 कोशिश की थी। ठीक से चाइना की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाया। और चाइना ने जो पिछले 10 हाँ, सालों में हजारों मतलब वो करोड़ों फेल हो डॉलर्स गया। खर्च किए, वो सब तो बर्बाद हो ही गए। साथ ही चाइना का टाइम और मेहनत वेस्ट हुई, वो अलग। इसके साथ ही हमारी जो दूसरी अपडेट है वो अमेरिका की तरफ से निकल कर आ रही है। अमेरिका की दो सबसे बड़ी डिफेंस कंपनीज के बीच भारत के साथ काम करने को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। अब ये दोनों ही अपडेट्स वाह विस्तार से यार, जानने से पहले प्लीज इस वीडियो भाई को यार लाइक इंडिया कर तो लीजिए, ताकि क्या हमें बात है। आपके लिए नेक्स्ट और भी लेवल जा ऐसी रहा ही है वीडियोस यार। बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अभी भी भारत के एमका फाइटर जेट की प्रोडक्शन का काम शुरू नहीं हो पाया है और अभी भी एमका का काम इसके अभी इसके प्रोटोटाइप की पार्ट तैयार हो रहे हैं। डेवलपमेंट हाँ के भाई। लास्ट स्टेज में है। अब प्रोटोटाइप को अच्छा, बनाने से प्रोटोटाइप पहले की, हाँ। डीआरडीओ ने एमका के लिए एक खास तरह की टेक्नोलॉजी इजाद की है। डीआरडीओ ने हाल ही में ये जानकारी दी है कि उनके कुछ साइंटिस्ट ने एमका के लिए यूब्रास नाम का एक खास तरह का मटेरियल तैयार किया है, जिसका पूरा नाम ऊपर अल्ट्रा स्किन के वाइड लिए, बैंड हाँ। रडार अब्सॉर्बिंग स्किन है। ये एक खास तरह का हाँ। मटेरियल है जिसमें ग्रेफाइट और कई तरह के पॉलीमर्स का यूज किया गया है, और ग्रेफाइट और पॉलीमर्स का ये कॉम्बिनेशन एक बेहतरीन अब्सॉर्बर की तरह काम करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनसे होकर गुजरती है तो ये मटेरियल हाँ। फ्यूजन प्रिंसिपल का यूज करके उसकी सारी एनर्जी को अपने अंदर से पास कर देता है। अब इस तरह का हाँ। मटेरियल जब एमका पर लगाया पकड़ नहीं जाएगा सकता तो उसकी कोई, हाँ। कोटिंग की मदद से हाई फ्रिक्वेंसी के रडार्स भी आसानी से अच्छा, एमका को मटेरियल भी डिटेक्ट स्पेशल नहीं कर बनते हैं पाएंगे, इसके भाई। जिससे एमका का रडार क्रॉस सेक्शन कम होने के साथ साथ उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी काफी हद तक बढ़ जाएगी और एमका दुश्मन देश के रडार्स और डिफेंस सिस्टम को आसानी से पेनिट्रेट करके उन्हें अटैक कर पाएगा। इसके अलावा एमका को लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स के साथ साथ रिकॉग्नाइज फ्लाइट्स और एयर सुपीरियोरिटी मिशंस में हाई डिग्री ऑफ सक्सेस अचीव करने में काफी मदद मिलेगी। हालांकि एमका पर इस मटेरियल को कोटिंग करना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये मटेरियल काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है और 5th जनरेशन फाइटर जेट का डिजाइन काफी कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए 5th जनरेशन फाइटर जेट आसानी से इसे अडॉप्ट नहीं कर पाते और चाइना भी कई सालों तक इस मटेरियल को अपने J-20 पर इंटीग्रेट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन लगातार क्रैक्स के चलते आज तक उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिल पाई। उतर लेकिन जाता है, अगर वो भारत स्ट्रेंथ इस नहीं काम में देता। कामयाब हो गया तो इस मटेरियल के भारत सक्सेसफुल कामयाब हो गया। इंटीग्रेशन के साथ ही भारत 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ एडवांस एरोस्पेस मटेरियल के क्षेत्र में भी यार एक भारत बड़ा को प्लेयर मानना बनकर पड़ेगा इस उभरेगा। मामले में, हम तो हाँ। यही कामना करते हैं कि डीआरडीओ खुद का ये बना रहे हैं मटेरियल मजे की बात, एमका में हाँ। आसानी से इंटीग्रेट हो जाए और टेस्ट में सक्सेसफुल रिजल्ट अचीव करे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी अपडेट की तरफ। तो ये अपडेट भारत के MRF टेंडर को लेकर है। भारत का ये टेंडर 20 बिलियन डॉलर्स का है, जिस वजह से ये टेंडर दुनिया के गिने चुने सबसे बड़े टेंडर्स में से एक है। और इस टेंडर को पाने के लिए दुनिया भर की $20 डिफेंस तो कंपनीज जो जैसे जहाज कि लेने हैं रशिया ना की भाई। मिग, स्वीडन की साब, फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन और ब्रिटेन की यूरोफाइटर आपस में कंपटीशन कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में कुछ और ही देखने को मिल रहा है। अमेरिका की दो सबसे बड़ी डिफेंस कंपनीज, F-18 था ना जिसमें से भारत एक का की। नाम लॉकहीड मार्टिन और दूसरी बोइंग है, इन दोनों ने भारत के इस दोनों। टेंडर को पाने के लिए आपस में ही लड़ाई शुरू कर दी है। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन की तरफ से पहले ही भारत को F-21 ऑफर किया जा चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बोइंग की तरफ से अपने F-15EX को ऑफर करने के बाद F-18 सुपर हॉर्नेट को भी ऑफर करने की तैयारी शुरू हो गई है। जी हाँ, हाल ही में अमेरिकन F-18 तो मीडिया की शुरू से तरफ कर से रहे आई हैं एक भाई। खबर के अकॉर्डिंग बोइंग की तरफ से भारत को F-18 सुपर हॉर्नेट की टेक्नोलॉजी ऑफर करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट से टेक्नोलॉजी। लाइसेंस की मांग की है और इस लाइसेंस के टेक्नोलॉजी मिलते भी। ही बोइंग ऑफिशियली भारत को अपना F-18 सुपर हॉर्नेट ऑफर करेगी। रिपोर्ट्स की माने तो ये फैसला बोइंग
बोइंग ने इसलिए लिया है ताकि वो लॉकहीड मार्टिन के कंपैरिजन में अपनी बिड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि बोइंग न सिर्फ भारत को टेक्नोलॉजी देगी और मेड इन इंडिया के अंडर अपने F-15 और F-18 को भारत में बनाएगी, बल्कि वो भारत को F-15 और F-18 जिसको भी भारत चुनेगा उसके डिजाइनिंग राइट्स भी देगी। अब देखा जाए तो F-18 एक ट्राइड और टेस्टेड कैरियर बेस्ड फाइटर जेट है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सबसे कमाल का रहा है। अमेरिकन एयरफोर्स ने कई मिशंस में इसका यूज किया है। तो वहीं दूसरी तरफ F-15EX एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट है जिसका यूज हाई पेलोड कैपेसिटी के साथ साथ लॉन्ग मिशंस के दौरान किया जाता है। और अमेरिकन मीडिया की माने तो बोइंग के इस ऑफर ने लॉकहीड मार्टिन को दोबारा से अपने ऑफर को रिवैल्यूएट करने पर मजबूर कर दिया है और जल्द ही लॉकहीड मार्टिन इसे काउंटर करने के लिए अपनी तरफ से ऐसा ही कोई अलग और यूनिक ऑफर भारत को दे सकती है। अब भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसके लिए अमेरिकी कंपनियां आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को अपना MRF टेंडर किस फाइटर जेट को देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। ये आप लोगों ने भी गाइस कमेंट में लाजमी बताना है। यार मैं सच बात बोलूँ ना तो एमका पे पहले बात करेंगे। भाई एमका अब्जॉर्बिंग स्किन बनाया जा रही है यार, मतलब दुनिया की हर वो चीज, मतलब चाइना भी इस टेक्नोलॉजी में फेल हुआ है और भारत मतलब हर वो नई टेक्नोलॉजी एमका में डालना चाहता है जो इंडिया ने बना लिया वो। हाँ बना लिया। हाँ। और उसके बाद अभी एमका के ऊपर अप्लाई करेंगे वो अच्छे से मटेरियल बन गया, अच्छे से हो गई ना। तो ये चाइना का भी रिकॉर्ड भाई, मतलब चाइना रिकॉर्ड का, चाइना का तो बड़ा ही मतलब चाइना का तो चैंगड़ू है ही बेकार, लेकिन भाई ये सुपीरियर हो जाएगा, हर तरह की चैंगड़ू से सुपीरियर हो जाएगा भाई। हर तरह की नई वो टेक्नोलॉजी भारत एमका के अंदर लगा रहा है जो इसको एक दुनिया का बेस्ट फाइटर जेट बनाए। जब ये निकले, ये बन के रेडी हो तो दुनिया का ये बेस्ट फाइटर जेट देखो निकले। हाँ। हमेशा मेरी बात याद रखना, कोई भी एयरक्राफ्ट अगर 2-3 सालों में बन जाए ना, उसको ये ना समझो कि यार वो परफेक्ट हो गई है। वो कुछ ना कुछ तेजी में चीज बनी, भारत तेजी नहीं कर रहा है एमका के साथ, भारत तेजी नहीं कर रहा, भारत शांत तरीके से इसलिए काम कर रहा है ताकि कोई मसला ना हो। देखो 10-10 15-15 साल अमेरिका को लगे 4th जनरेशन 4.5 फिर 5th जनरेशन, इस तरह 10-10 15-15 साल लगे उसको। और भाई मजे की एक और मैं आपको बात बताऊं कि लड़ रही है कंपनीज लड़ रही है भाई, इंडिया को वेपन्स बेचने के लिए कंपनीज लड़ रही है। कोई टेक्नोलॉजी दे रही है, कोई क्या कर रही है, कोई क्या कर रही है, मतलब वो आपस में लड़ रहे हैं किसी तरीके से इंडिया हमसे ले सारा। मतलब ये सूरत हाल भी आ गई है, दुनिया लड़ रही है कि इंडिया, फ्रांस उधर से वो कह रहा है हमसे लो, उधर से जो है ना अमेरिका की कंपनीज कह रही है हमसे लो। मतलब यार कमाल है। क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।